नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या शुक्ला स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज आप सभी लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास, जिसमें आप लोग का पहला पेपर है एडवांस मानव विकास। उसी पहले पेपर के अंतर्गत ये आज हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं मानव विकास। गाइज, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे पढ़ाए हुए जैसे मैं नोट्स बनाई हूँ और आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब वैसे आप लोग भी एक नोट्स तैयार कीजिए और एक बार यहाँ पे पढ़िए, एक बार दो बार घर पे रिवीजन मारिए, जिससे आप जो है आप पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। ठीक है गाइज, तो वही एडवांस मानव विकास में आज हम पहला चैप्टर मानव विकास की बात कर रहे हैं कि मानव विकास होता क्या है। तो यहाँ पर है मानव विकास के अंतर्गत मानव जीवन की संपूर्ण अवधि का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो मानव विकास है, ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो जो घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी होता है, तो मानव जीवन की संपूर्ण अवधि का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत? मानव विकास के अंतर्गत। इस विषय के अंतर्गत मानव का अध्ययन गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक किया जाता है। मतलब मानव में, मनुष्य में जब बच्चा एक बालक गर्भाधान मतलब गर्भ में होता है, तब से लेकर फिर गर्भ में 9 महीने के होने के बाद उसका जन्म होता है। जन्म के बाद क्या कैसे, फिर से उसकी अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था में क्या हुआ, बाल्यावस्था में कैसे, उन सभी का अध्ययन गर्भ से लेकर के और जब तक मनुष्य में सांस होती है, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। वो भी कौन से विषय के अंतर्गत? मानव विकास के अंतर्गत। ठीक है। संपूर्ण जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि, विकास एवं क्षय होने की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव विकास अध्ययन की विषय वस्तु है। मतलब कि मानव में उसके पूरे जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्कावस्था, जो भी अवस्था है उसमें किस प्रकार से वृद्धि हुई, उसका विकास हुआ, उसमें क्षय, उन सब का जो अध्ययन है वो मानव विकास के अध्ययन की क्या है? विषय वस्तु है। मानव तथा वातावरण के मध्य होने वाली संपूर्ण अंतःक्रिया का अध्ययन मानव विकास विषय के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के बात ये है कि जो ये एडवांस मानव विकास है, इस चैप्टर में मानव के विकास और वृद्धि की बात की गई है। इस चैप्टर क्या, इस पूरे किताब में शायद इसी के बारे में बात की गई होगी। अब आते हैं हम परिभाषा पे। तो परिभाषा में क्या है? सैली वेंडकोस ओल्ड्स के अनुसार, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने भाषा में मानव विकास को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है मानव विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों की वह शाखा है जो मानव का गर्भाधान से मृत्यु तक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कौन? सैली वेंडकोस ओल्ड्स। गैस, आप लोग एक बात याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप लोग एग्ज़ाम टाइम में अगर किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाओं को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें एग्ज़ामिनर आपको पूरा नंबर देता है और संभावनाएं भी बन जाती हैं गाइस। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं और आप उसको किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार डिफ़ाइन कर देते हैं, तो इससे ये होता है कि हाँ, बच्चे ने ढंग से पढ़ा है, ध्यान दिया है। तो इसीलिए मैं आज 2 मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा लेके आई हूँ, और 2 में दोनों नहीं तैयार कर पाना तो एक ठो तो कर ही लेना। ठीक है। दूसरा है डायना ई पेपलिया के अनुसार मानव विकास व्यक्ति कैसे परिवर्तित होते हैं तथा लंबे समय तक वे इसी प्रकार कैसे बने रहते हैं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कौन? डायना ई पेपलिया ने कहा है कि मानव विकास कैसे परिवर्तित होते हैं, मनुष्य में कैसे कैसे परिवर्तन आता है, वे लंबे समय तक उसी परिवर्तन के अकॉर्डिंग वैसे कैसे बने रहते हैं, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वो भी किसके अनुसार? मानव विकास की। ठीक है।
मानव विकास का अध्ययन मानव में 2 प्रकार के परिवर्तनों पर बल देता है। पहला होता है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है गाइज, तो ये मानव परिवर्तन जो है इसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन गाइज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे नोट्स तैयार करिए और समझिए। ठीक है, और अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू गाइज।